हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, चलिए। तो मैंने आप ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, तो कंडीशन वही है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार क्या है, मान लीजिए किसी की आप राइट लिमिट निकाल ही नहीं पा रहे हो। भाई कई ऐसे फंक्शन होते हैं जो राइट में डिफाइन ही नहीं होते हैं, तो क्या वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे? जैसे मैं कहूं, मैंने एक फंक्शन डिसाइड किया और मैंने कहा x+3। ठीक है, ओके, x-3 कर दिया जब x > 3 हो। मान लो मैंने ये कर दिया, एक फंक्शन दे दिया मैंने x-3 जब x क्या है 3 से बड़ा है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सिलेबस हो जाता है मार्च में आपके पूरे होंगे बेटा। ठीक है, अब आप सोच सकते हो कि इतनी रात तक मैं रुका हूं और मेरी क्लास पहली क्लास 11 बजे शुरू हुई है, तब से लगभग हो ही रही है, बीच में एक मुश्किल से आधे घंटे के आसपास नहीं हुई होगी। यदि मैं रुक रहा हूं तो मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको क्या टेस्ट सॉल्यूशन सब करवाऊंगा मार्च में। फोकस इसीलिए तो है, नहीं तो अब एग्जाम तो आपका 21 अप्रैल को है। सोचो तो अभी तो 60 दिन है, 60 दिन है, तो फिर भी मैं क्यों जल्दीबाजी चाह रहा हूं सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वो इसीलिए चाह रहा हूं मैं कि भाई मेरे पास समय बचेगा मार्च अप्रैल, तो कम से कम मैं आपके डाउट्स, आपके PYQ, ठीक है, सेशंस ले सकूंगा, टेस्ट मेरे पास टाइम रहेगा, मैं टेस्ट बना सकूंगा घर पर, फिर अब उसको उस पर सोल्यूशन करा सकूंगा। ये सब चीजें होंगी, इसीलिए मैं चाह रहा हूं जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए फंक्शन इतना दे दिया गया x-3 x > 3, तो यहां तो आप, ठीक है, x > 3, मान लो x > 3 दे दिया। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? फिर आप सोचोगे, ठीक है, ठीक, कोई ये सोचेगा कि सर इसमें LHL तो मिलेगा ही नहीं, LHL तो मिलेगा ही नहीं ना। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, मेरी मेहनत से कोई फर्क नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन पर। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, पड़ता है, लेकिन मैं तो सबके लिए कर रहा हूं ना, तो आपका भी योगदान आपकी सिलेक्शन में ज्यादा होगा। मेरा केवल 20% है, पर ओवरऑल 80% तो आपको ही करना है सब कुछ। ठीक है, तो मैं कितनी मेहनत करता हूं, इससे से ज्यादा आपको यदि कुछ मिलता है सीखने को तो उसको अपने जीवन में लाइए। केवल अच्छी बातें की सर मेहनत करते हैं, ठीक है, तो अब आप नहीं मेहनत करोगे तो सर की मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फंक्शन ये डिसाइड हो गया कि फंक्शन x-3 है और जहां पर x > 3 है। एक बात बताइए, f3 का मान तो मिल जाएगा, f3 क्या मिल जाएगा, 3 - 3 0, RHL भी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, नहीं 9 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, 9 बजे तक करूंगा। डिफरेंशियबिलिटी बचेगा तो फिर कल डिफरेंशिएशन के साथ मैं डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी वैसे भी मिलती जुलती है, तो वो कल ही सेशन में कराऊंगा, कंटिन्यूटी करा देता हूं आज। प्रैक्टिस इसकी होती रहेगी, चिंता मत करिएगा। ठीक है, RHL की बात कर लेते हैं, तो RHL मिल जाएगा। RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। भाई 3 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है,
3+h, यहां क्या रखेंगे x की जगह 3+h, और जैसे ही h को 0 डालेंगे क्या हो जाएगा 0। यहां पर LHL नहीं मिलेगा, ठीक है, LHL नहीं मिलेगा, LHL नहीं मिलेगा। पर क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा? होगा। इसी को बोलते हैं क्या? राइट कंटीन्यूअस, ठीक है, राइट कंटीन्यूअस। ये राइट कंटीन्यूअस है और लेफ्ट कंटीन्यूअस, तब भी फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। भाई क्या गलती, आपने 3 के लेफ्ट में फंक्शन डिसाइड, भाई 3 से छोटा आपने फंक्शन बताया ही नहीं मुझे, तो गलती क्या है? कंटीन्यूअस तो रहेगा ही रहेगा, कंटीन्यूअस तो रहेगा ही बेटा। तो इसे बोलते हैं राइट कंटीन्यूअस और लेफ्ट कंटीन्यूअस। मान लीजिए RHL नहीं मिल रहा है, मिलता तो 0 के बराबर होना चाहिए, यदि नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। भाई जो मिल रहा है, ठीक है, LHL नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, RHL और फंक्शन की वैल्यू वो दोनों तो सेम आ रही है ना, वो तो एग्जिस्ट कर रही है, वो तो 0 आ रही है, तो भी फंक्शन को कंटीन्यूअस बोलेंगे हम। भाई डिफाइन ही नहीं है, x लेस देन कहीं डिफाइन है क्या? x लेस देन 3 आपको, तो फिर कहां से कंटीन्यूअस बोलोगे? कहां से बोलोगे कंटीन्यूअस? डिफाइन ही नहीं है ना, सॉरी, तब भी कंटीन्यूअस बोलोगे। मतलब कैसे बोलोगे, कहां से कंटीन्यूअस बोलोगे? LHL, भाई RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, जो है, जैसे LHL मिल रहा है और फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, तो क्या वो दोनों इक्वल हैं? फाइनाइट है और इक्वल है तो कंटीन्यूअस होगा। केवल RHL मिल रहा है, फंक्शन की वैल्यू मिल रही है, दोनों बराबर हैं तो कंटीन्यूअस होगा। जो मिल रहा है वो बराबर होना चाहिए। वैसे क्या होता है डेफिनेशन कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन यदि ये अवेलेबल ही नहीं है तो ये दोनों बराबर है ना तो होगा, यदि ये अवेलेबल नहीं है, ये दोनों अवेलेबल है, तो क्या ये दोनों बराबर हैं तो कंटीन्यूअस होगा, कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा, क्योंकि कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो आप गलत करके चले आओगे। कंटीन्यूअस है, बस लेफ्ट में इसके फंक्शन नहीं मिलेगा। भाई लेफ्ट में फंक्शन नहीं मिलेगा, लेफ्ट में इसमें कोई 3 से छोटे में कोई फंक्शन ही नहीं मिलेगा। इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, ग्राफ बनाना चाहोगे तो ये y बराबर x-3 वाली लाइन है, ये एक लाइन है, y को 0 पुट करो, x कितना मिलेगा? 3। y को 0 पुट करोगे x कितना मिलेगा? 3,0, और x को 0 पुट करो, y कितना मिलेगा? -3, 0, -3। तो लाइन तो ये बनेगी, लाइन तो ये होगी पूरा, लेकिन क्योंकि 3 से लेफ्ट में 3 से पहले के लिए डिसाइड ही नहीं है, इसलिए पूरी लाइन ना बनकर ये केवल इतनी ही बनेगी, इसके आगे बनेगी। इधर डोमेन के लिए जो y बराबर x-3 है वो डिफाइन ही नहीं है। तो भैया जब आपसे इतना बोला गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन दिया है, तो जब x की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा ले रहे हो तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस ही है बेटा। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई? भाई 3 के लेफ्ट के लिए डिफाइन ही नहीं है, 3 के राइट के लिए डिफाइन है। क्या? y बराबर x-3, उसको बनाया मैंने। बात समझ में आ गई? चलिए अब कुछ बात मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको छोड़िए, इतना लंबा चौड़ा मैं सीधे बता देता हूं। यदि फंक्शन को मैं बोलता हूं कि वो कंटीन्यूअस है ए बी में, तो फिर हर पॉइंट पर होना चाहिए। यदि फंक्शन इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो इसमें एवरी पॉइंट पर होना चाहिए। ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं हर जगह कंटीन्यूअस होना चाहिए। यदि कोई इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है, फंक्शन यदि, जैसे मैं कहूं कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस
फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 से 2, इसका मतलब यह हुआ कि 1.5 पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, 1.5 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, 1.1 पर भी होना चाहिए, 1.9999 इस पर भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको कि कोई भी फंक्शन यदि इस ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, तो क्योंकि 1 और 2 तो इंक्लूड नहीं है, तो इसमें कॉन्टिन्यूअस बोला मतलब इसके बीच की जितने भी वैल्यूज होंगी उन सब पर यह क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। याद रखना, हो सकता कभी स्टेटमेंट में आ जाए या कुछ पूछ ले कि ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा बस। और यदि क्लोज इंटरवल में है, यदि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो फिर वो इसमें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ए पर और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए बी पर। बात समझे? देखिए जैसे मैंने बोला कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 से 3, यदि कोई फंक्शन 1 से 3 में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बेटा, 1.999 2 से कम ही होता है। कुंती वर्मा जी 1.9999 2 से कम ही होगा, तो ठीक है। कोई क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, वो ओपन इंटरवल में होना चाहिए, यहां कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 1 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं सब पर होना चाहिए। और देखिए ए के लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसीलिए जो राइट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो भी इसे बोल दोगे ए पर भी कॉन्टिन्यूअस है। भाई मैंने ए को क्या लिया, मैंने ए को अलग केस क्यों लिया, क्योंकि बेटा ए पर लेफ्ट में फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसीलिए राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये भी होना चाहिए और इसके बीच की वैल्यूज पर भी होना चाहिए। और बी पर क्या होगा, बी पर देखिए आपको राइट में फंक्शन नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो फिर इसे हम बी पर भी कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। ए पर भी कॉन्टिन्यूअस, इससे हो जाएगा ए पर कॉन्टिन्यूअस, इससे हो जाएगा बी पर कॉन्टिन्यूअस और इससे हो जाएगा ए बी कर देते हैं अब, और ए बी इंटरवल में हो जाएगा, इसका मतलब इसकी बीच की वैल्यू पर कंटिन्यूअस। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, देखिए सिंपल सी बात समझिए, कोई भी फंक्शन यदि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, कहने का मतलब है कि ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज वैल्यूज तो नहीं ली जा रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज है ना, सब पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यह कहने का मतलब है। और जब क्लोज इंटरवल की बात होगी तो इसका मतलब इसको और इसको भी गिना जा रहा है, लेकिन मैंने इसको अलग से इसीलिए बताया कि पहले ए और बी की सारी अंदर जो वैल्यूज हैं उन पर तो होना ही चाहिए। अब ए पर क्या होगा, अब ए पर प्रॉब्लम यह है कि ए में आपको लेफ्ट में फंक्शन नहीं मिलेगा, कि वैल्यू क्या है, ए से बी में है ना बेटा, तो ए के लेफ्ट में फंक्शन नहीं मिलेगा। तो कोई बच्चा सोचेगा कि नहीं ए पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, नहीं, आप ए पर राइट हैंड लिमिट मिल रही है ना और फंक्शन की वैल्यू, उसको चेक करिए कि वो दोनों बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और बी के राइट में फंक्शन नहीं मिलेगा, देखो एक्स लेस देन इक्वल टू बी है, तो लेफ्ट में मिलेगा, बी पर मिलेगी फंक्शन की वैल्यू, उन दोनों को चेक कर लीजिए बराबर आ रहा है क्या, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यार इसका मतलब समझते हो, मैं कहूं कि 2 से 3 में आप चेक करिए फंक्शन के बारे में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो इसका मतलब
x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा दी गई है, ठीक है, आपको x बराबर, x की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा, x 2 से कम के लिए फंक्शन दिया ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे चेक करोगे, ये बात कर रहा हूं मैं। इस पर मोस्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन इस मतलब अभी तक तो एग्जाम में आपके आते नहीं हैं, ठीक है, कई बार एक आध दो बार पूछे गए, ठीक है। अब आपको यह चीज याद रखनी है, ध्यान से समझिए। f यदि कॉन्टिन्यूअस है, f यदि कॉन्टिन्यूअस है एट x बराबर a, यदि फंक्शन a पर कॉन्टिन्यूअस है और g फंक्शन भी क्या है, a पर कॉन्टिन्यूअस है, तो f प्लस जी निकालिए, f माइनस जी निकालिए, सी एफ मतलब f इंटू जी निकालिए, सी एफ निकालिए, f बाई जी निकालिए, बस जी ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे, ठीक है, ठीक। अब मेरी बात समझ जाइए, जैसे साइन एक्स ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिया साइन एक्स और ये कॉस एक्स, या एक्स ले लेता हूं मैं, साइन एक्स और एक्स, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, पता है ना ये चीज। साइन एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, चाहे एक्स कुछ भी ले लीजिए, जी एक्स हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, चाहे एक्स कुछ भी ले लीजिए। अब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं एच एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? यदि एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है तो ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। कंडीशन याद रखिएगा, इस वाले में जी ए जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो क्या ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा? क्योंकि भैया ये दोनों तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस हैं। सर फाउंडेशन क्लास में जो लिमिट पढ़ाए हैं वो वीडियो इंस्टेंट करवा दीजिए। कौन सी फाउंडेशन बैच में लिमिट करवाए हैं यार? तुम्हारा ही बैच फाउंडेशन है यार, अलग ही दुनिया में चल रहे हैं यार। बात समझ रहे हो कि नहीं? फीलिंग समझो, रट्टा मत मारो। साइन एक्स फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, नहीं सॉरी, एफ एक्स फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, जी एक्स फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, वही सेम पॉइंट पर, जैसे एफ एक्स पॉइंट है, यदि वो ए पर कॉन्टिन्यूअस है, यदि जी एक्स फंक्शन, देखो ये एफ एक्स फंक्शन है, यदि वो ए पर कॉन्टिन्यूअस है और जी एक्स फंक्शन भी ए पर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये कहने का मतलब है कि एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ माइनस जी भी होगा, एफ इंटू जी भी होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा और ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, बस डीए जीरो जीरो, मतलब जो जीए है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए बस। अरे भैया साइन एक्स, यार गजब की दुनिया के आदमी हो, गजब गजब हो तुम लोग, गजब। यहां मैंने सुबह की क्लास में लिखवाया था तुम्हें कि बहुपद हो, त्रिकोणमिति फलन हो, पढ़ते नहीं हो। सुबह की क्लास में करवाया है मैंने, बहुपद हो, त्रिकोणमिति फलन हो, चर घातांकी फलन हो, सब लिखा था ऐसे ही मैंने वहां पर। लघुगणक फलन हो, पढ़ लिया करो प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, घर पर पढ़ा करो, रिवाइज किया करो बेटा। ये हमेशा अपने प्रांत में, हमेशा अपने प्रांत में, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, प्रांत में सतत होते हैं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो यही चीज मैंने बोली है यहां पर, भाई साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही है ना, साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, तो मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यदि मैं दोनों को माइनस कर देता हूं
तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं दोनों का मल्टीप्लाई ले लेता हूं तो ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। मैं 2 sin x कर देता हूं या फिर 2x पूछता हूं, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा। क्योंकि sin x कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे। अब बात होगी इसकी sin x अपॉन x की, तो ये हमेशा नहीं होगा क्योंकि नीचे वाली वैल्यू 0 हो जा रही है। देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यू ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ये वाली वैल्यू ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी, इज नॉट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 0 पर गड़बड़ हो जाएगा। 0 पर यह फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब ये सब मैं बता चुका हूं। कह रहा है कि साइन एक्स कैसे पता चल रहा है कि आपको कंटिन्यूअस है। यार पढ़ा करो ना यार, सुबह के लेक्चर में मैंने बताया है। बात समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है कि फंक्शन यदि किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और एफ फंक्शन जी फंक्शन यदि किसी सेम पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो उनका प्लस माइनस इनटू और ये सब उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इस वाले में प्रॉब्लम है बस। चलिए बात समझ में आ गई। अब आप चेक करिए, जैसे एफ एक्स बराबर मॉड एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स बराबर 0, ये आपको चेक करना है क्या कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सी कांस्टेंट वैल्यू है, सी कोई रियल नंबर। अरे सी इंटू एफ, सी रियल नंबर है भैया, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पर? तो जवाब है नहीं, जवाब है नहीं। क्यों नहीं कॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि f0 नॉट डिफाइन, f0 डिफाइन ही नहीं होगा। f0 डिफाइन ही नहीं होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट निकालो, LHL निकालना है एक बार। LHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये बता चुका हूं लिमिट में पहले आपको बता चुका हूं। LHL क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे हम? 0 माइनस h। कितना आ जाएगा ये? लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना आ जाएगा? मॉड h अपॉन माइनस h, ये आ जाएगा माइनस का 1। और RHL कितना आएगा? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखेंगे? 0 प्लस h, और मॉड h क्या होता है? h के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो इस केस में तो लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट करती है, तो काहे का कॉन्टिन्यूअस। यहां तो LHL RHL बराबर ही नहीं है, तो यहां पर तो लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ना तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, यहीं से पता लग जाएगा हमें। क्योंकि f0 डिफाइन नहीं है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऑटोमेटिक पता लग गया। आगे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने चेक करके दिखा दिया आपको। अब आपको 0 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, 0 पर कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। देखिए जब हम लिमिट चेक करते थे तो हम फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था हमें। जब हम लिमिट चेक करते थे तो फंक्शन की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं था, यहां पर है। जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो लेना देना है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है? बताना जल्दी से। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है बेटा? जल्दी देखकर बताइए। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? देखिए जल्दी यहां पर।
और फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है? फटाफट बोलो। फंक्शन की वैल्यू 0 पर 3 है। हे भगवान, इसका मतलब समझते हो बेटा? ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझते हो? जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो मेरा फंक्शन ये है। मैं आपसे कहूं कि मुझे f2 बताइए, तो 2 कहां रखोगे? यहां रखोगे, 2² + 3, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उसका मान यहां पर आएगा। यार देखो तो इसका मतलब क्या होता है? 3 बता रहे हो, इसी में रख दिया तुमने या फिर इसमें रख दिया 0, जबकि ये लिखा हुआ है कि जब x 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 0 पर क्या है? 0 है। ठीक है, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें 0 से मतलब है। फंक्शन की वैल्यू 0 पर क्या है? 0। जबकि RHL क्या होगा? यहां 0 प्लस रखेंगे तो RHL तो 3 आएगा। RHL 3 आएगा। RHL कितना आएगा? 3 आएगा। RHL कितना आएगा? ठीक है, RHL कितना आएगा भाई? फंक्शन की वैल्यू 0 पर 0 आ गई। अब RHL बता देता हूं। RHL के लिए क्या होगा? जब x 0 से ज्यादा होगा, लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पता लग गया यार। x की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पर यदि RHL निकालने हैं? 0 + h, और जैसे ही h 0 करेंगे वो 3 आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू f0 इज नॉट इक्वल टू RHL। बस यहीं से पता चल गया, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, चलिए इसको चेक करिए। fx = x² - 1/x - 1। कॉन्टिन्यूटी एट x = 1 निकालना है। x = 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पूछा है, जल्दी बताओ। क्या x = 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? क्या x = 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है यहां पर? तो जवाब है नहीं, क्योंकि f1 आएगा 0/0 जो कि नॉट डिफाइन है। f1 ही डिफाइन नहीं है। अब ये मत करना कि पहले काट देना और f1 बताना 2। f1 2 जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। f1 की वैल्यू 2 नहीं होगी। आप काट के x + 1 लिख दो फिर f1 निकालो, वो गलत तरीका है। यदि आपको f1 निकालना है तो डायरेक्ट निकालना है आपको। f1 नॉट डिफाइन है, इसीलिए फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस। कितने ऐसे बिंदु हैं, कितने ऐसे बिंदु हैं जहां x बिलोंग्स टू 0 से 30 है, fx = x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x सतत नहीं है। कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये क्या है? सतत नहीं है। अच्छा, मैं इससे आपसे ये पूछूं कि ये बताइए मुझे
मैंने कोई कंडीशन नहीं दी। ग्रेटेस्ट इंटीजर हाउ मैनी पॉइंट्स, क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। मैंने ये पूछ दिया आपसे, कितने ऐसे बिंदु हैं, कितने ऐसे बिंदु हैं जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सतत नहीं है। तो क्या जवाब होगा आपका, बताना मुझे, कितने ऐसे बिंदु हैं, ये बताइए। पहले ये करिए फिर आइएगा इस पर, पहले नीचे वाले का आंसर बताइए। कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डिसकंटीन्यूअस है। आपको पता है कि इंटीजर पर तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इनफाइनाइट, अनंत, क्योंकि हर एक इंटीजर पर इसकी लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। यह मैं सुबह बता चुका हूं आपको, हर एक इंटीजर पर बताया ना मैंने, हर एक इंटीजर पर इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब उस पर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा। तो इंटीजर कितने होते हैं, अनंत, अनंत। लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है। वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन दे दी कि एक्स की वैल्यू 0 से कहां तक होगी, 30 तक ही लेनी है आपको। अब बताइए कितने ऐसे पॉइंट हैं जहां पर ये डिसकंटीन्यूअस होगा, जल्दी बताइए। कितने ऐसे पॉइंट होंगे, एक्स बराबर 3 यदि इंटीजर हो जाए, वेन एक्स बराबर 3, जब एक्स बराबर 3 क्या हो जाएगा, इंटीजर। जब एक्स बराबर 3 इंटीजर हो जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जिस जिस एक्स के लिए x/3 इंटीजर होगा फिर ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। जिस भी x के लिए x/3 इंटीजर बना, इसका मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर गया तो फिर वो डिसकंटीन्यूअस हो गया। अब x बराबर बताओ, अब x/3 इंटीजर क्या क्या हो सकता है। 0 डालोगे तो बनेगा, 1 डालने पर नहीं बनेगा, 2 डालने पर भी नहीं बनेगा, 3 के मल्टीपल कुछ भी डालोगे वो इंटीजर बनेगा, ठीक है। तो 3, 6, 9, 30 तक, ठीक है। जल्दी बताइए।
ठीक है, अरे कुछ काम कर रहा था मैं। बताइए, तो मैंने कहा कि भाई x/3 को ये पूछ रहा है कि x यदि 0 से 30 में है तो कितने ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जिस जिसके लिए ये इंटीजर बनेगा उन सब के लिए होगा डिसकंटिन्यूअस। तो 0 जब रखोगे तो 0/3 0, 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा ये। ठीक है, चलिए मॉड एक्स के बारे में बताओ फटाफट, मॉड एक्स के बारे में जल्दी, मॉड एक्स के बारे में जल्दी बताइए। मॉड एक्स कहां पर होता है? मॉड इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, हर जगह होता है, हर जगह भैया मॉड हर जगह कंटिन्यूअस होता है भाई। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। देखो सब गलत गलत आंसर दे रहे हैं, 1 से इंफिनिटी दे रहे हैं। कैसे पता चला 1 से इंफिनिटी, बताना मुझे। डी कैसे आंसर आ गया? तुक्का मारते हो क्या? ये कह रहा 1 से इंफिनिटी। भाई मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है यार, पूरा ग्राफ बना सकते हो, पूरे डोमेन में इसका ग्राफ बना सकते हो। सब तुक्का मारने वाले आए हैं क्या? हैं? यार मॉड एक्स तो कुछ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ऑलवेज। मैंने बताया था, जो आप मॉडुलस को भी लिख लीजिए, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस इन दियर डोमेन, अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। जो भी उसका डोमेन है ना उसमें हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा मॉड एक्स। ठीक है, अपने डोमेन में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज कॉन्टिन्यूअस एट, जल्दी बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस होगा? जेड छोड़कर हर जगह। देखो डब्लू पर ऐसे तुक्केबाजी चल रही है, केवल तुक्के मारने वाले हैं सब। भाई जेड पर डिसकंटिन्यूअस होता है तो जेड को छोड़कर बाकी हर जगह क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूअस होगा, आर माइनस जेड। आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं फिर भी नहीं कर पा रहे। चलिए इसको बताइए, फंक्शन क्या 0 पर कॉन्टिन्यूअस है? जल्दी बताइए, 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्या? बेटा ग्राफ कैसे बना है? जैसे ताजमहल कैसे बनाया गया है, सब चीजें ऐसे ऐसे मतलब एक एक करके बनाया गया है ना, तो देखा गया है बनाकर। भाई x बराबर 0 पर जैसे ही x बराबर 0 से आगे बढ़ रहे हो वैल्यू तुरंत इंक्रीज कर जा रही है, तो ग्राफ तो बनेगा, शार्प कॉर्नर आएगा। तो वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाया गया बेटा, वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाया गया है। वैल्यू को पुट किया गया है, उसके बाद देखा गया ग्राफ ऐसे बन गया है। तो ग्राफ वैल्यू पुट कर करके बनते हैं। चलिए, क्या फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है?
तो देखो f0 कितना है 7/2। अब आपको लिमिट का मान चाहिए, आपको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, लिमिट ये निकालना है, ये मान निकालना है आपको। चलिए लिमिट का मान निकालिए, इस लिमिट का 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, करो डिफरेंशिएशन। ये 0/0 की फॉर्मेट है, इस लिमिट को सॉल्व करिए और 7/2 के बराबर आता है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फॉर x नॉट इक्वल टू 0, x यदि 0 नहीं है तो फंक्शन यही है, इसका मतलब है लिमिट यहीं से मिलेगा बेटा, लिमिट का मान यहीं से मिलेगा। x 0 से x 0 नहीं है, इसका मतलब समझ रहे हो कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो चाहे x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए भी यही फंक्शन है और x लेस देन 0 के लिए भी यही फंक्शन है, यही फंक्शन दोनों के लिए है। और x बराबर 0 पर फंक्शन का मान 7/2 है। ये कंफ्यूजन दूर करो, कंफ्यूजन दूर करो। इसका मतलब है कि x 0 नहीं है, इसका मतलब जब x 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का मान ये होगा, जब x 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का मान ये होगा, और जब x 0 होगा तो फंक्शन का मान 7/2 होगा। इसका कहने का मतलब होता है ये ब्रांचेस होती हैं फंक्शन की, ये सब आप 12th में पढ़ चुके होंगे फंक्शन में, ठीक है। अरे इसी से मिल जाएगा यार, ठीक है। एक बात बताओ, LHL RHL क्यों चेक करोगे, इसमें माइनस डालो चाहे प्लस डालो, कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे यहां पर 0+h डालिए चाहे 0-h डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सेम ही वैल्यू देगा। और ना तो यहां कोई फर्क पड़ता है, 0+h डालिए चाहे 0-h डालिए, दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों चेक करने जाएंगे, हम डायरेक्ट लिमिट चेक करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 0/0 की फॉर्मेट है, क्या है ये 0/0 की फॉर्मेट है। तो करिए डिफरेंशिएशन, cos 3x का कितना होगा -3 sin 3x, और cos 4x का क्या होगा +4 sin 4x, और नीचे x² का कितना हो जाएगा 2x। तो मैं दोनों जगह डिवाइड कर देता हूं, यहां भी 2x कर देता हूं, यहां भी 2x कर देता हूं। सर कैसे पता चला mod x कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ से भैया, कहीं पर भी ग्राफ, कहीं पर ग्राफ टूट रहा है, लगातार है ना, कंटिन्यूअस मतलब लगातार होता है। कहीं ग्राफ ब्रेक कर रहा है, नहीं ना, तो कंटिन्यूअस होगा। अब ये हो जाएगा, देखो एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। अब देखिए यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, और 3 से ऊपर कर दो तो ये 9 हो जाएगा, और साइन 3x/3x कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो आ जाएगा -9/2। यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और 2 से ऊपर कर दीजिए, तो साइन 4x/4x हो जाएगा 1, और 4 2 जा हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये भी आपका आ गया 7/2। तो दोनों सेम है ना, तो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। बेटा x + sin x के ग्राफ की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है उसका ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। 7/2 नहीं आएगा। कितने सब बता रहे थे कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, शुरू में सब पीटे जाएंगे बहुत ज्यादा।
चेक नहीं करते, तुरंत उड़ा देते हैं, तुरंत फटाक से आंसर आ जाता है इनका बिना चेक किए हुए। चेक तो किया करो यार। चेक तो किया करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0 देन f0 का मान चाहिए। देखिए फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर 0 पर तो f0 का वही मान होगा जो लिमिट का मान होगा। सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, फंक्शन क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है एक्स बराबर 0 पर, तो जो लिमिट का मान आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स जो आएगा वही आपका f0 आएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस फंक्शन जहां पर x0, ये जो फंक्शन डिफाइन है वहां पर x0 नहीं है, लेकिन कह रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 0 पर, तो f0 का मान चाहिए। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जो f0 का मान होगा वो इस लिमिट के ही मान के बराबर होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो आप जानते हो जो लिमिट आता है वही f0 आता है। भले फंक्शन 0 के लिए आपको बोला नहीं गया हो, कहीं पर f0 कहां निकालोगे भाई? आपसे f0 पूछा गया है तो रखने के लिए तो है नहीं, ठीक है, रखने के लिए तो है नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन में बोला गया कि भाई फंक्शन जो है वो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो जो लिमिट का मान आएगा उसके वही f0 का मान आएगा। ये आपसे पूछ रहा है तो जो f0 होगा वही लिमिट होगा। तो लिमिट निकाल लो यार, लिमिट निकाल लो। ठीक है, लिमिट निकाल लो आप। तो जो लिमिट आएगी f0 क्या होगा? जो 0 पर लिमिट की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 0/0 की फॉर्मेट है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। e की पावर एक्स स्क्वायर का क्या होगा? e की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स, और नीचे एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, तो यहां डाल दिया 2x। नीचे एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा ना। देखो e की पावर एक्स स्क्वायर, e की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो गया, और जो नीचे एक्स स्क्वायर का 2x आया दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। अब देखो ये 2x कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां जब x बराबर 0 डालेंगे तो ये वैल्यू होगी 1, और यहां पर साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। सब गलत बता रहे थे, कुछ के सही है क्या? कोई 1/2 2, यार इतनी जल्दी आ कैसे जाता है इनका फट से, तभी गलत आता है। सब फटाफट वाले हैं, यूं सेकंडों में आंसर लाते हैं सब, यूं यही सीखा है इन्होंने, यूं लाए आंसर, यूं है, यूं के चक्कर में सब गड़बड़ हो जा रहा है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तुम तुक्का मार रहे हैं यार। यार क्यों 2 बार डिफरेंशिएशन करके अपना समय बर्बाद करोगे जब डायरेक्ट आ जा रहा है तो? चलिए, तो कॉन्टिन्यूटी की प्रैक्टिस तो होती रहेगी। कल हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंसिबिलिटी और डिफरेंशिएशन, डिफरेंसिबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये हम स्टार्ट करेंगे। बाकी कंटिन्यूअस की प्रैक्टिस होती रहेगी अभी। तो कल से डिफरेंसिबिलिटी और डिफरेंशिएशन साथ में आपका चलेगा, क्योंकि वो दोनों सब इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं आपस में। यार तुम्हें लिमिट एक्स टेंड टू 0 हो ये तो पता है कि नहीं? ये पता है बेटा कि ये 1 होता है, पता है कि नहीं?
पता है ना? तो जब ये लिमिट लाए होगे और यहां लगाओगे तो 1 होगा, और तुम पता क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि यहां पर x की जगह देंगे तो 0 हो जाएगा वो। भैया साइन x अपॉन x तो 1 होगा ना। ठीक है, सिंपल है। तो थोड़ी मेहनत करो, कल को कोई आ जाएगा सर ये क्या लिखा हुआ है, हैं? यार घर पर पढ़ा करो। कुछ तो ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं ऐसा लगता है वो मैथ नहीं, वो हिंदी की क्लास, हिंदी पढ़ रहे थे अचानक मैथ की क्लास में आ गए हैं। मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर कुछ पता ही नहीं है, कह रहा है इसकी जगह तो 0 हो जाएगा। अरे भाई लिमिट लगाने के बाद साइन x अपॉन x 1 होता है ना, 0 कहां से हो जाएगा? कोई आके कल कहेगा कि सर ये h क्या है, ऐसे भी आएंगे। क्योंकि पता कैसे पढ़ते हो तुम लोग, आज खाली हूं, आज तो शॉर्ट्स नहीं देख रहा था मैं, चलो आज लिमिट का एक लेक्चर देख लेता हूं, एक लेक्चर देख लेता हूं कम से कम। आज एक लेक्चर देख लिया, फिर एक छोड़ दे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर देख लूंगा मैं। यही दिक्कत है, गणित में ये सब नहीं कर सकते आप। गणित में आपको सिस्टमैटिक चलना पड़ेगा। और जितना भी मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया है, सब यदि पढ़ते आए हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ में। लेकिन आपको अब क्योंकि किसी भी चैप्टर का कहीं पर भी इस्तेमाल हो जा रहा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए। चलिए फिर, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।